बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अजहर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ पाकिस्तान के ताज़ा तरीन खबरों हालात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। बिल आखिर वो कुछ सब हो गया जिसकी तवक्को थी, जिसकी उम्मीद थी और जिसके लिए कोशिशें हो रही थी। मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान एक मुआहदा तय पा गया है और रात गए इसकी बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट भी हो गई है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने शराकत इक्तदार के फार्मूले पर इत्तेफाक कर लिया है। दोनों तरफ से कमेटियां इस हवाले से मुसलसल इजलास कर रही थी, लेकिन कोई इत्तेफाक राय नहीं हो रहा था। डेडलॉक भरपूर था और कल इस हवाले से कोई मीटिंग नहीं हो सकी थी। लेकिन बिल आखिर दोनों जमातों को बिठा दिया गया, एक जगह पे लीडरशिप को बुलाया गया और बताया गया कि आपने ये करना है, इस अंदाज से आगे बढ़ना है। रात गए एक बड़ा फार्मूला तय पाया। बिलावल भुट्टो जरदारी अपने वफ्द के हमरा अचानक शहबाज शरीफ के से मुलाकात के लिए इसहाक डार की रहायशगाह पर पहुंचे, जहां पर नून लीग की क्यादत पहले ही मौजूद थी। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि माजी में नून लीग की हुकूमत पर तनकीद करते रहे हैं 16 माह की परफॉर्मेंस पर और आड़े हाथों ले रहे हैं पूरी अपनी कैंपेन में, लेकिन बिल आखिर बिलावल भुट्टो जरदारी को जाना पड़ा और वहां पर दुआ खैर की गई, इत्तेफाक राय किया गया और जो एक मंसूबा था, एक खाका था, उसके मुताबिक दोनों जमातों ने शराकत इक्तदार का फार्मूला तय कर लिया है। फार्मूला यह है कि पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी होंगे, वजीर आजम शहबाज शरीफ होंगे, पंजाब के गवर्नर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होंगे, सिंध के गवर्नर मुस्लिम लीग नवाज से होंगे, बलूचिस्तान के गवर्नर भी मुस्लिम लीग नवाज से होंगे, जबकि केपी के गवर्नर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। इसी तरीके से बलूचिस्तान में भी दोनों जमातें मिलकर हुकूमत बनाएंगी। वहां पर वजीर आला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, सिंध में पीपल्स पार्टी का वजीर आला होगा, पंजाब में वजारत आला नून लीग के पास, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास होगा। पंजाब में भी स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा पंजाब मुस्लिम लीग नवाज के पास होगा, जबकि मरकज में डिप्टी स्पीकर का ओहदा पीपल्स पार्टी के पास। और इसी अंदाज से सेनेट के चेयरमैन का फैसला भी हुआ है, वो ओहदा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास होगा, यानी कि यूसुफ रजा गिलानी आइंदा के चेयरमैन सेनेट हो गए। इस अंदाज से ये इत्तेफाक हुआ है और वफाकी काबीना में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल नहीं होगी, क्योंकि ना सिर्फ पीपल्स पार्टी खुद ये चाहती थी कि मुस्लिम लीग नवाज खुलकर हुकूमत करे, मुस्लिम लीग नवाज को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुकम्मल सपोर्ट करेगी और हर मोड़ पर, हर मौके पर ना सिर्फ वोट देगी बल्कि वो कोरम पूरा करने के लिए भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भरपूर साथ होगा। और साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 5 साल के इक़्तिदार के दौरान किसी किस्म की तनकीद नून लीग की हुकूमत पर नहीं करेगी, बल्कि हुकूमत को फैसिलिटेट करेगी ताकि वो बआसानी अपना काम आगे बढ़ा सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद भी चाहती थी कि कैबिनेट में ना हो, लेकिन नून लीग के अंदर से भी ये आवाज आ रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा ना बने, ताकि मुस्लिम लीग नवाज को खुलकर अपना काम करने का मौका दिया जाए और नून लीग के वज़रा अपनी परफॉर्मेंस दें। तो ये एक इत्तेफाक राय हुआ है। इसकी अप्रूवल जो है नवाज शरीफ साहब ने भी दी है। मियां नवाज शरीफ का मुकम्मल तौर पर इसमें रजामंदी थी उनकी और इस हवाले से उनको लम्हा ब लम्हा आगाह भी किया जाता रहा। नवाज शरीफ की बड़ी ख्वाहिश यही थी कि उनकी साहिबजादी मरियम नवाज शरीफ किसी तरीके से सियासत के अमली मैदान में अब आए और उन्होंने वजीर आला पंजाब की हैसियत से मरियम नवाज शरीफ को नामजद कर दिया है। पहले ही मरियम नवाज शरीफ ने भी इस हवाले से पार्टी इजलास की सदारत करने के लिए इजलास तलब किया है। बहरहाल एक बड़ा फार्मूला जो है वो तय पा गया है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरकज में नून लीग के साथ होगी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। अपोजिशन एक मजबूत अपोजिशन है, तकरीबन 100 के करीब अपोजिशन के अरकान इस वक्त हैं, लेकिन इसमें इजाफा उस वक्त मजीद होगा जब मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेगी। बहरहाल वो एक हैजानी कैफियत, वो उसका खात्मा हुआ है, एक बुरानी कैफियत का खात्मा हुआ है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान शराकत इक्तदार के फार्मूले के तय होने के बाद अब देखना यह है कि किस अंदाज से मुस्लिम लीग नवाज इस अहम और पेचीदा मामले को आगे बढ़ाएगी और एक ऐसी तर्ज हुक्मरानी देगी जो कि आम आदमी के लिए हो। रात का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें इस बात का अहद किया गया, इकरार किया गया कि मुल्क को मसाइल से छुटकारा दिलाने के लिए, आम आदमी की फलाह बहबूद के लिए और आम आदमी की बेहतरी के लिए इकदाम उठाए जाएंगे। यह भी कहा गया कि जो चैलेंज था 16 माह की हुकूमत का, वो वाकई चैलेंज था और कोशिश की गई कि पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाला जाए, डिफॉल्ट से बचाया जाए। उसमें बकौल शहबाज शरीफ के पीडीएम की हुकूमत कामयाब हुई है और अब यह कोशिश होगी कि नए अज़म के साथ, नए इरादों के साथ आगे बढ़ा जाए और पाकिस्तान के मसाइल का हल निकाला जाए। बहरहाल एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के गिर्द घूमती है। एस्टेब्लिशमेंट जो चाहती है वो फैसले करवाती है और बिल आखिर वही हुआ रात को।
اگر یہی کام سیاستدان آپس میں مشاورت کے ساتھ کر لیں تو اس میں بہت بہتری ہوتی ہے اور وہ سبکی سے بھی بچ جاتے ہیں. لیکن رات گئے جو اچانک یہ فیصلے کرائے گئے یا ہوئے، ان فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کے سیاستدانوں کی اب ملک کے لیے تو یقینی طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑے اچھے فیصلے ہیں، لیکن از خود فیصلوں کا ہونا پاکستان کے لیے، پاکستان کی سیاست کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. بہرحال ایک بڑا فیصلہ ہے. اب پاکستان کے اندر جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ بحرانی کیفیت ختم ہو چکی ہے، غیر یقینی کی صورتحال سے پاکستان کی سیاست اور پاکستان باہر نکلا ہے کہ کم از کم ایک حکومت تشکیل پانے جا رہی ہے. اسی کے ساتھ اجازت. اللہ حافظ.